आज हम बात करेंगे एक मिस्ट्री के बारे में। सो दिस इज़ अ मिस्ट्री केस एंड इसमें हम मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो ये जो केस है 1935 में हो चुका है। मिस्ट्री जो है वो ऑलरेडी सॉल्व हो चुकी है, बट हम देखते हैं, हम खुद से इसको सॉल्व करने के लिए इस मिस्ट्री से सीखने की कोशिश करेंगे कुछ, ठीक है। सो ये जो केस है ये है बक रक्सटन एंड द जिक्सॉ पजल। ओके, तो इट्स अ जिक्सॉ मर्डर। सो हम देखते हैं। तो ये यूनाइटेड किंगडम का है। तो एक जगह है, ये 1935 का केस है। तो एक जगह है मैफर्ट यूनाइटेड किंगडम में, जो कि अब स्कॉटलैंड में है मैफर्ट। तो मतलब पहले यूनाइटेड किंगडम एक्चुअली में यूनाइटेड किंगडम था, तो अब तो देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रबल। तो वहाँ पर एक नदी है और उस नदी पर एक ब्रिज है। सो उस ब्रिज से बहुत अच्छे सनराइज का व्यू आता है। ओके, अब क्या देखा कि एक बंदा गया तुम्हारे या मेरे जैसा, तो उस बंदे ने देखा कि जैसे ही वो वो ब्रिज पे गया सनराइज देखने, तो एंजॉय कर रहा था। तो उसने क्या देखा कि नदी में कुछ पार्सल्स तैर के आ रहे हैं। तो उसने पुलिस को कंप्लेन करी। तो जो पुलिस आई उन्होंने क्या खोल के देखा कि उसमें न्यूज़पेपर्स में बहुत सारे बॉडी पार्ट्स जो हैं वो लपेटे हुए हैं। अब उन्होंने उसको फोरेंसिक साइंटिस्ट को या जो फोरेंसिक मेडिसिन वाले लोग हैं उनको दिया। सो उस टाइम पर ये सब चीज़ें इतनी एस्टैब्लिश नहीं हुई, तो बिल्कुल टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं है हमारे पास। मतलब जो जैसे जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग है तो वो तो बहुत दूर की बात, डीएनए का स्ट्रक्चर तक डिस्कवर नहीं था तब। इवन डीएनए जैसी कोई चीज़ होती है वो भी 1928 में ही ग्रिफिथ ने बताया था। दिस इज 1935, तो नॉट दैट फार। ओके, अब फोरेंसिक मेडिसिन वालों को क्या करना है, एक तो उनको बताना है कि ये कितनी बॉडीज हैं, जो मेन क्वेश्चन है। बाकी फोरेंसिक के मेन क्वेश्चंस तो हैं ही, बट इसमें मेन उनको क्या करना है कि इसमें कितनी बॉडीज हैं और वो कहाँ से आई है, मतलब पूरे फोरेंसिक साइंस वगैरह सबको। अब कितनी बॉडीज हैं ये उन्होंने पता लगाया कि इसमें 2 लेडीज हैं, दो औरतों की बॉडीज है, ठीक है। बट सेकेंड क्वेश्चन इज कि कौन है ये, कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं। ओके, हाउ यू विल फाइंड दिस। तो ये है हमारी मिस्ट्री और हमें फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड इट कि कैसे उन्होंने ढूंढा होगा। सो पॉज द वीडियो और सोचो क्या हो सकता है। मैंने एक्चुअली इसका सोल्यूशन जो है वो पीछे, मतलब इसका हिंट कि कहाँ से ये आता है, कहाँ से ये है, वो तुम तो थोड़ा सा लॉजिक लगाना है और थोड़ा सा मैंने जो भी इसका इंट्रोडक्शन दिया है ना उसमें है इसका आंसर छुपा हुआ, ठीक है। सो पॉज द वीडियो और सोचो कि कैसे ढूंढोगे, क्या क्या मैंने ऐसी हिंट दी है जिससे कि हमें एक लीड मिल सके, ठीक है। ओके, सो आई एम श्योर तुमने सोच लिया होगा। नाउ बेसिकली अब अभी मैं नहीं बता रहा कैसे किया, अभी आऊँगा उस पर कैसे करेंगे आइडेंटिफाई। बट एज अ नॉर्मल ह्यूमन, अगर हम नॉर्मली अगर हम एक नॉर्मली हमें सोचना है तो हम कैसे क्या करेंगे। तो एक तरीका है कि मेरे पास, क्योंकि उस टाइम पर आइडेंटिफिकेशन की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, और आइडेंटिफिकेशन के लिए उन्होंने क्या किया है कि जो बॉडीज है ना उनका फ्लैश सारा का सारा निकाल दिया और जो भी डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स है वो सारे के सारे निकले हुए हैं। तो बॉडीज जो है हमारे पास कुछ भी, तो हम उसको आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते। सो एक तरीका हमारे पास ये है कि हम यूनाइटेड किंगडम में ये सारे पुलिस स्टेशन वगैरह सब पे यहाँ पर हम बात पहुंचाए एक लीड ढूंढने के लिए कि कितनी कितनी लड़कियां जो हैं, कितनी औरतें मिसिंग है और कहाँ पर 2 पेयर में मिसिंग है। तो जहां जहां में मिसिंग है वहां वहां हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। बट यूनाइटेड किंगडम बहुत बड़ा है और क्राइम रेट बहुत ज़्यादा हाई है। अब तो काफ़ी कम है लेकिन तब तो था ही। तो ये तो बहुत ही फिजिबल रास्ता नहीं है। तो क्या करेंगे, हाउ कैन वी मिनिमाइज इट। ओके, अगेन पॉज द वीडियो और सोचो कि क्या क्या ऐसी जगह है, कैसे हम क्या कर सकते हैं कि मिनिमाइज हो जाए थोड़ा एरिया, ठीक है। तो हम कैसे उस एरिया को मिनिमाइज करेंगे, तो हमें कम से कम एरिया ढूंढना पड़ेगा। मनी हाइस्ट देखा हो तो उसमें भी तुमने कुछ देखा होगा कि वो प्रोफेसर को ढूंढने के लिए थोड़ा सा, जब फर्स्ट और सेकंड सीजन वाले जो वाली मनी हाइस्ट है उसमें कि वो कैसे अपने प्रोफेसर को ढूंढने के लिए एरिया को नैरो करने की कोशिश करती है, ठीक है। तो कुछ ऐसा रास्ता है। सोचो। ओके, तुमने शायद सोचा होगा। सो द आंसर इज कि रिवर जो है वो रिवर आ रही है, तो रिवर की जो अपस्ट्रीम होगा, देखो रिवर अगर इधर से, अगर रिवर जहां से है, रिवर से हमेशा आगे आएगी बॉडीज, तो जितना भी रिवर के उससे पीछे वाला एरिया है मोस्ट प्रोबेबली हमें उसी एरिया में ज्यादा इन्वेस्टिगेट करना है। तो ऐसा कि हालांकि वो भी बहुत बड़ा एरिया है बट स्टिल पूरे यूनाइटेड किंगडम से तो काफी कम हो गया एरिया, ठीक है। सो इस तरीके से हम कर सकते हैं। लेकिन इस केस में एक और हमारे पास एक एविडेंस एक और हमें मिला था, वो ये है जो मैंने बताया है कि ये जो बॉडीज थी ये न्यूज़पेपर में लपेटी हुई थी। तो वो न्यूज़पेपर कहाँ का है। देखो वैसे तो यूनाइटेड किंगडम का जो सारा न्यूज़पेपर बनेंगे वो सारे के सारे लंदन में छपेंगे और वो फिर जाएंगे। बट इन दिस केस यहाँ पर थोड़े से जो स्टेट की या सिटी जो है उसके स्पेसिफिक जो उनके अपने कहते हैं स्पेसिफिक एडिशंस भी होते हैं। तो ये कौन सा एडिशन है, मतलब किस जगह का एडिशन है। तो उन्होंने जब ये देखा, तो ये जब नोटिस किया तो देखा कि एक मार्कैम्बे एक जगह है जो कि अपस्ट्रीम ही है और वहां पर उनको मिला कि उस एरिया में कहते हैं उस एरिया का ये न्यूज़पेपर है। तो उन्होंने ढूंढा उस जगह पर कि क्या वहां पर कुछ है।
तो उन्होंने वहां पर इन्वेस्टिगेशन लगाई, तो उन्होंने देखा कि हाँ, 2 औरतें जो हैं वहां पर एक्चुअली में मिसिंग हैं। वो थी मिसेस रक्सटन एंड उनकी मेड, ठीक है। अब यहाँ पर एक और दिक्कत है, हमारे पास कोई इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है एडवांस इस 1935 में, और फ्लैश और डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स जो है, और जो पूरा फ्लैश और डिस्टिंग्विशिंग फीचर है दैट हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय द किलर, ओके। सो हाउ विल यू डू इट, कैसे हम आइडेंटिफाई करें? हम जरूरी थोड़ी कि वही बॉडी हो सकता है कि किसी ने उनको फ्रेम किया और ऑल, बहुत तरीके हो सकते हैं ना। ये सबसे क्रूशियल पार्ट और सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट है। तो उन्होंने क्या किया यहाँ पर, फोरेंसिक जो साइंटिस्ट जो भी लोग थे वो, उन्होंने एक न्यू टेक्नोलॉजी यहाँ पर उन्होंने इन्वेंट करी। तो उन्होंने एक न्यू टेक्नोलॉजी क्या इन्वेंट करी कि जो स्कल की फोटोज हैं और वहां पर जो उसकी फोटोज है उसको सुपर इम्पोज करने की कोशिश करते हैं। नाउ दिस इज अ वेरी न्यू टेक्नोलॉजी, ये इससे पहले कभी यूज नहीं करी गई थी, तो उन्होंने इधर ही यूज करी। एंड दे फाउंड कि हाँ, जो बॉडीज, जो स्कल उनको मिले हैं, जो बॉडीज उनको मिली हैं, और ये जो यहाँ पर जो मिसिंग लड़कियां हैं, मिसिंग, और यहाँ पर जो मिसिंग लेडीज हैं, उनकी स्कल और वो मैच कर रहे हैं। दिस इज वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल, क्योंकि अभी तक ये टेक्निक, किसी ने इस टेक्निक की कोई वैलिडिटी अभी तक नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने इस बेसिस पर उन्होंने आगे इन्वेस्टिगेशन करी, क्योंकि तुम ऐसे इन्वेस्टिगेशन नहीं जाके कर सकते। सो उन्होंने जाकर फिर इस बेसिस पर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी, और दे फाउंड कि हाँ, ब्लड स्टेन उनके घर पे उनको फिर मिले कि ब्लड स्टेन्स हैं उन दोनों के। बट स्टिल इससे ये नहीं साबित होता कि कि बक रक्सटन है दैट ही इज द किलर। बट उसके बाद उसमें और भी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कुछ करी। So it was by the jury. Now there are two systems. One is a justice system and the other is a jury system. वहाँ पर jury system चलता है। So jury system जो था, jury system के accordingly उन्होंने declare कर दिया था कि जो बक रक्सटन है he is the killer. He is the killer, ठीक है। हालांकि उसने से डिनाई किया था। एंड इट्स अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल, बिकॉज एक तुमने एक ऐसी टेक्नोलॉजी से उनको आइडेंटिफाई किया है दोनों को, जो कि वैलिड नहीं है अभी तक। सो दिस इज नॉट समथिंग विच इज दैट लीगल, ओके। बट उसके बाद लेकिन फिर ये लीगलाइज कैसे हुई, वो भी इसी केस से हुई कि बाद में जब उसको, मतलब जब ये वर्डिक्ट निकल गया कि ही इज द किलर, सो उसको फांसी की सजा सुनाई गई थी। उसने फिर एकदम फांसी से पहले उसने कन्फेस कर दिया था कि हाँ, आई वाज द किलर, ठीक है। सो इसके बाद फिर इस टेक्निक को वैलिडिटी मिल गई। सो दिस इज आवर न्यू टेक्निक इन फोरेंसिक साइंस, इट डेवलप, ओके। सो मैं ऐसी और वीडियोस अपलोड करने की सोच रहा हूँ। सो टेल मी कैसी लगी तुम्हें वीडियो, और अगर अच्छी लगी तो ये तो नया चैनल है मेरा, तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर एंड ऑल सब कुछ, ठीक है। सो थैंक्स गाइस।